बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बेसिकली जो अपनी सीरीज है पाइथन की वो शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा जो मोटिव होगा वो ये है कि एक तो पाइथन हमने लर्न कर दी, दूसरा ये है कि बिल्कुल ये जो सेशन है हम बिगिनिंग से लेकर चल रहे हैं। तो लाइक जो जिसकी मतलब जिसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस, वो इस चीज़ को इजीली लर्न कर सके। ओके, सो हमने अक्सर ये टर्म सुनी होगी, मतलब हम डिस्कस करते हैं कि लाइक प्रोग्रामिंग या लाइक कोडिंग, इस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। मतलब जो हमारे पास जनरल टर्म्स होती है, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, मेन टर्म्स हमारे पास बेसिकली यही दो, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं। तो जब आप इस बारे में सुनते हो या जब आप इस बारे में देखते हो तो आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है? लाइक फर्स्ट चीज़ अगर आपको कोई कहे लाइक प्रोग्रामिंग या कोडिंग, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड? अभी तो जब से आपने थोड़ी जिससे सुना है तो उससे यही है ये मुख्तलिफ ऐप्स वगैरह बनाने के बारे में ठीक जितना है, तक मुझे पता है। बिल्कुल। अगर आप एड्स की बात करते हो तो उसमें भी आपके पास कोडिंग होती है। मतलब अगर हम इन जनरल टर्म्स ऑफ एड्स अगर उसकी बात करें या इन जनरल टर्म्स ऑफ गूगल एड्स, इस तरीके की हमारे पास जितनी भी डिजिटल एड्स होती हैं उनके पीछे नो डाउट अबाउट दैट कि प्रोग्रामिंग होती है। और वो बिल्कुल उसके पीछे एक पूरा कोड होता है जो कि रन हो रहा होता है, इसकी वजह से हमें वो शो हो रहा होता है। लाइक आपने चीज़ नोटिस की होगी कि हम जब भी मतलब कुछ करते हैं, यानी कि मैंने कुछ चीज़ सर्च की है, राइट, और सही। मतलब मैंने सर्च किया है फॉर इंस्टेंस एनी सॉर्ट ऑफ बुक्स और एनी सॉर्ट ऑफ लाइक मोबाइल डिवाइस और एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सर्च करता हूँ। सो भी मैं दोबारा सर्च करता हूँ, ठीक है, कोई वेबसाइट, और इस तरीके से जब हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि उसी सेम इंटरेस्ट की एड्स आपके पास आ रही होती है, यानी कि जो आपने सर्च किया होता है उसी के रेलेवेंट आपके पास एड्स आ रही होती है। जी, उसके वही अलावा भी बहुत सारे। उसके अलावा भी, लेकिन जो आपने सर्च किया होता है वो आपको ज़्यादा शो होना शुरू हो जाती है। जी इसके हाँ। पीछे इसके पीछे बेसिकली जो जनरल रूल है वो क्या अप्लाई हो रहा होता है? वो यही होता है बेसिकली कि उन्होंने उसके पीछे एक स्क्रिप्ट लिखा होता है, एक कोड चल रहा होता है, पूरा प्रोग्राम कि लाइक यूजर के इंटरेस्ट के रेलेवेंट जो उसने सर्च किया हुआ है वो उसी इंटरेस्ट की या एड्स है ना आपको प्रायोरिटी पे रख के दिखाते हैं, यानी कि ये वाली एड्स पहले दिखानी है, बाकी जो जनरल एड्स है वो बाद में दिखानी है। जिस तरह पेन की एड हो अच्छा। गई, इस तरीके से एड हो गई। अच्छा, इसी तरह जिस तरह हम फेसबुक पे अगर कोई वीडियो वगैरह जब देखें किसी को लाइक करते हैं तो उसी के मुताबिक मजीद वीडियो जो सामने आ रही होती है उसकी। क्या वो बहुत एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई बहुत ही समझ लो कि सिंपल सा कोड लिखा था जो चल रहा होता है? क्या ख्याल है आपका? कुछ खास आइडिया कोई नहीं है हमारा। मतलब देखो ना, होता यूं है कि इसके पीछे जो चीज चल रही होती है उसे हम एल्गोरिदम्स कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक टर्म है जो कि प्रोग्रामिंग में ही यूज करते हैं, यानी कि हमने अपनी स्पेसिफिक एक लॉजिक लिखी है। जैसा मैं कहता हूँ कि लाइक लॉजिक होती है हमारे पास, इट कैन बी अ गुड लॉजिक एंड ऑल्सो कैन बी अ बैड लॉजिक। मगर मजे की बात है प्रोग्राम दोनों रन हो, इस बात की गारंटी है। प्रोग्राम है आपके पास वो, हाँ, प्रोग्राम आपके पास दोनों रन होंगे, उसका कोई मसला नहीं कि प्रोग्राम ये रन नहीं होगा तो वो रन नहीं होगा, प्रोग्राम आपके पास दोनों रन होंगे, ठीक है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने बेसिकली ना पूरा एक ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम लिखा होता है जो कि यूजर की एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली रिजल्ट शो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एड्स के मामले में भी वो सेम यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, और आपके जो वीडियो कंटेंट या इमेज कंटेंट होता है उसके मामले में भी यही सेम चीज यूज करते हैं।
अगर हम सही। इमेजेस की बात करते हैं तो इमेजेस में हमारे पास, अगर मैं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो इंस्टाग्राम आ जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपके पास क्या होता है कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अगर आप ऐसी सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हो जो कि लाइक स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट्स हैं, आपके पास जो सजेस्टेड प्रोफाइल्स आती हैं कि यार मुझे ये वाली प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको जो प्रोफाइल्स अगली जो शो होती हैं सजेशंस में, वो भी आपको एथलीट्स की ही शो होंगी प्रायोरिटी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एथलीट्स की ही शो होंगी, लेकिन प्रायोरिटी में आपको वो शो होंगी। प्रायोरिटी का मतलब है कि सबसे पहले वो आपको शो होंगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने फॉर इंस्टेंस रिलीजियस लोगों को फॉलो किया हुआ तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में मतलब दुनिया भर के जितने भी वो रिलीजियस पीपल्स हैं, आपको सबसे पहले उनकी प्रोफाइल्स जो होंगी, अगर तो वो इंस्टाग्राम पे हैं। एनीवेज पता नहीं है अभी के नहीं। खैर, मूविंग ऑन। बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग या कोडिंग जिसको हम कहते हैं वो क्या होती है? बेसिकली इट्स अ सिंपल सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आप अपने डिवाइस को, अपने कंप्यूटर को देते हैं। ये एक सिंपल सा इसका सिग्मा रूल, वो इंस्ट्रक्शन जो अपने कंप्यूटर को आप दे देते हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने टर्म यूज किया ना कंप्यूटर, ये इस दौर में ना बहुत एम्बिगुअस टर्म हो चुकी हुई है। एम्बिगुअस का मतलब कि यानी कि स्पेसिफिक हम ये नहीं कह सकते इंस्ट्रक्शन गिवन टू सम सॉर्ट ऑफ अ कंप्यूटर, लाइक कंप्यूटर क्या हो सकता है, यानी कि लाइक अगर मैं 90s में जाऊं तो कंप्यूटर का जब हम ज़हन में नाम लेते थे तो हमारे पास क्या आता था? एक बड़ा सा सीपीयू है, साथ मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। लेकिन आज ये टर्म बहुत एम्बिगुअस हो चुकी है, क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूटर को अगर हम देखें ना तो हमने हमारे ज़हन में जब भी चीज़ आती है तो एक वही इमेज आती है, ठीक है, जो कि बचपन से चली हुई आ रही है कि यार यही एक स्ट्रक्चर होता है। मगर नहीं, कंप्यूटर बेसिकली एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, राइट। इट्स मतलब अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ ना, कंप्यूटर में जो ये इस वर्ड पे अगर आप गौर करें, कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स में कहते हैं कैलकुलेट करने को, कैलकुलेट समथिंग, ठीक है। अगर मैं कहूँ कंप्यूट को, सो कंप्यूट बेसिकली कहते हैं कैलकुलेट करने को, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अक्सर हम अपनी कैलकुलस की बुक्स होती हैं उनमें लिखा होता है, यानी कि कैलकुलस या अलजेब्रा की जो बुक्स होती हैं उनमें लिखा होता है कि कंप्यूट द फॉलोइंग इक्वेशन। वो कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करो, लाइक सॉल्व करो। तो ये वो डिवाइस है जो कि बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। प्रॉब्लम से मुराद ये कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको देते हो, ठीक है, ये उन्हीं इंस्ट्रक्शन चलती है। तो जनरल मॉडल क्या है? जनरल मॉडल ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी समझना। तो इसका जनरल मॉडल कुछ ऐसा है कि लाइक ये आपके पास एक इनपुट है, ठीक है, देयर इज अ सर्टेन इनपुट योर डिवाइस, और ये इनपुट जो है बेसिकली ये आपके पास आती है एक प्रोसेसिंग यूनिट के पास, तो हम सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो प्रोसेसर भी कह सकते हो। सीपीयू का बेसिकली जनरल टर्म क्या होता है आपके पास? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बस समझ लो कि ये वो चीज है जो कि आपके पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है आपके कंप्यूटर में उनको प्रोसेस करती है, ठीक है। और जो भी प्रोसेस करती है, ठीक है, कि एक सर्टेन आउटपुट है वो आपको देती है, ठीक है। एक सर्टेन आउटपुट आपको मिल जाती है। तो ये है इसका एक जनरल रूल। ये जनरल रूल क्या था जो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली एक इनपुट होती है। अब इनपुट बेसिकली अगर हम इस इनपुट पे गौर करें, इनपुट क्या हो सकती है? लेट्स टॉक अबाउट अ कैलकुलेटर। अभी आपने कैलकुलेटर को देखा, ठीक है, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर, राइट।
कंप्यूटर का रूल क्या होता है? इट टेक्स द इनपुट। इनपुट क्या होता है आपके पास? इनपुट कोई भी नंबर हो सकता है कैलकुलेटर में, ठीक है, और कोई भी यानी कि नंबर हो सकता है 2 फॉर इंस्टेंस, 3.1, ठीक है, और इस तरह के आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं ये सारे आपके पास इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। किसी का लाइक नाम हो गया, ठीक है, या कुछ भी आपके पास हो गया, एनीथिंग, वो आपके पास इनपुट होती है, ठीक है। अब जो इनपुट होती है ना, ठीक है, ये जो इनपुट है वो आपके इस सेंट्रल यूनिट को देता है, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिट बेसिकली क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि यार वो प्रोसेस क्या करता है? यानी कि वो खुद से कुछ प्रोसेस करता है, या ऑब्वियसली वो प्रोसेस वही करेगा जिस तरीके से हमने उसको प्रोसेस करने के लिए कहा हुआ है। यानी कि जिस बंदे ने कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है, या अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको थोड़ा सा, अच्छा, बेसिकली क्या था कि उन्होंने जो हमारे पास थोड़ा सा, अगर यहाँ पे लोग कुछ फार्मूले ऐड किए थे जिसके मदद से वो काम करता था। नहीं, कुछ इस तरह का हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं था, मगर ये बहुत बहुत सिंपल मशीन थी उस वक्त के हिसाब से, बहुत ही सिंपल मशीन थी, कोई ज्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन बेस थी इस चीज की, ठीक है। So, ठीक बनु मूसा ब्रदर्स, ठीक है, उन्होंने एक मशीन को इन्वेंट किया, ठीक है, जिसको हम आजकल की टर्म में, मैथमेटिकल टर्म में हम ऑटोमेटा, ठीक है। तो है। उनका भी कंप्यूटर इसी सेम रूल पे काम करता है, ठीक है, लाइक वो भी बिल्कुल इसी सेम रूल पे काम करता है। यानी कि जी। उन्होंने जो एक चीज बनाई थी, ठीक है, वो कोई ना कोई इनपुट लेती थी, वो क्या लेती थी उसका मुझे आइडिया नहीं, मैंने उनकी मशीन को स्टडी नहीं की, ठीक है। सो ये सेंट्रल यूनिट है, ये क्या खुद ब खुद चीज़ों को प्रोसेस करता है जो मुझे इनपुट देते हैं, या उसी तरीके से प्रोसेस करेगा जिस तरीके से हमने उसको करने के लिए कहा है? सही। तो उसी तरीके से करेगा ना जिस तरीके से हमने जी, इसको जिस तरह करने से के लिए कहा, जी ठीक हाँ। है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, और वर्ड का प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, वर्ड आपने खोला, उसमें आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सॉरी इंस्ट्रक्शंस कह रहा हूँ, आपने उसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे, ठीक है। जैसे एक्सेल फाइल अगर आप खोलते हो, एक्सेल फाइल में आप देखते हो कि आप बेसिकली क्या करते हो, आप उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे होते हो, रो को एक्सपेंड कर रहे होते हो, ठीक है, सेल्स में से डेटा को कॉपी कर रहे होते हो, ठीक है, उसमें से राइट कर रहे होते हो, टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हो, टेक्स्ट को आप जो है ना उसकी उसका स्टाइल चेंज कर देते हो, समझ रहे हो बात? जी जी। में क्या होता है बेसिकली कि वो जो टेक्स्ट को आप बोल्ड करते हो, उसकी स्टाइलिंग करते हो, जो भी आप करते हो एक्सेल फाइल में, वो जी बेसिकली हाँ। आप इनपुट अप्लाई करते हो। जब आप वो जी हाँ। बोल्ड का बटन दबाते हो, टेक्स्ट आपके पास बोल्ड हो जाता है, इटैलिक करते हो तो सही। वो इटैलिक हो जाता है। तो सही। वो जो आप बटन दबाते हो ना, उस बटन के पीछे भी एक कोड है। वो कोड सही। बेसिकली, वो बेसिकली जो आप वो जब बटन दबाते हो, बोल्ड का, इटैलिक का, या कुछ भी आप नंबर लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो, उसके ऊपर एक्सेल फाइल के ऊपर लिखते हो ना, जी हाँ, वो अब इम्पोर्टेंट। वो एग्जैक्टली वो इनपुट है, ठीक हो गया, वो सही। इनपुट है, ठीक है। वो आपके पास प्रोसेस होती है यहाँ पे, ठीक है। ठीक होगा। फॉर्मूला आपने लिखा, अब आपने इनपुट दे दिया, लेकिन ठीक। फॉर्मूला तो उन्होंने लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, एक्सेल वालों ने, जी जिन्होंने हाँ। एक्सेल को बनाया है। तो वही सही। वही वही प्रोग्राम है, और वही और वही इस चीज पे रन होता है, ठीक ठीक है। होगा। वो वो इसको बेसिकली प्रोसेस करता है, ठीक है, और इसको प्रोसेस करने के बाद आपको स्पेसिफिक आउटपुट जो में आ जाता है। आपको एग्जैक्टली उसका आउटपुट जो है शो करवा देता है, ठीक है। सही। एक्सक्यूज मी, प्रोसेस होने के बाद आपके पास उसका आउटपुट आ जाता आ जाता है। है। यही सिंपल रूल सही। है मेरे भाई। इसी सिंपल रूल पे आपके पास कैलकुलेटर चलता है, कैलकुलेटर में आपने बटन दबाया 2 का, ठीक है, फिर प्लस, फिर 2 का, ठीक है। सही। वो बेसिकली क्या कर रहा था, जब आप एक एक बटन दबा रहे हो तो वो आपकी इनपुट होती है। जब आप इज इक्वल टू का बटन दबाते हो तो क्या करते हो, इज इक्वल टू पे उसका भी एक छोटा सा समझ लो कि उसकी उसकी छोटा सा उसकी लगी होती है उसमें कैलकुलेटर, ठीक है, सादा अल्फाजों में। तो वो भी क्या क्या करते हैं, सिंपल उसको भी वो प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट दिखा देता है। ठीक होगा। आपके एडवांस कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल इसी रूल पे काम। ठीक होगा। और दूसरी चीज,
अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का तो आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहते हैं, ठीक हो गया। हमारे मसाइल हल करता है। मसाइल भी हल करते हैं, दूसरा है, लेकिन ये है कि इसका मतलब क्या था, ये मैंने आपको बता दिया। हल करने वाला कोई भी किसी को। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि बेसिकली ये कंप्यूट बेसिकली जो निकला कंप्यूटर को कंप्यूट से, कि लाइक कंप्यूट मींस समथिंग दैट कैलकुलेट्स, या कोई भी चीज जो कैलकुलेट करती है, ठीक है। सर। यहाँ पे यहाँ पे हम अब इस वर्ड का तो पता चल गया, ठीक है। जनरली ये किसी भी डिवाइस पे अप्लाई हो जाती है। आपकी वॉच भी एक कंप्यूटर है मेरे फ्रेंड, योर वॉच इज आल्सो कंप्यूटर, ठीक है। ऑब्वियसली या आप टाइम देखते हो, आपको टाइम आउटपुट कर रहा होता है, ठीक है। उसकी गरारियों को आप छेड़ते हो, ठीक है, उस हिसाब से आपकी वॉच सेट हो जाती है। तो ऑब्वियसली आपने जो गरारी से जिसको ऑपरेट किया, वो गरारी आपकी इनपुट है, और उसके अंदर जो गरारियों का जो सिस्टम चल रहा है, क्या आपको उसके बारे में पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता वो कैसे काम करता है। मगर वो जो उसके अंदर जो उसकी जो गरारियां हैं, ठीक है, वो आपस में क्या होती है, इंटैक्ट होती है। जब वो मूव करती है गरारी, एक सर्टेन आउटपुट आपको घड़ी में शो हो रहा होता है, ऐसा ही है। या और डिजिटल वॉच का भी सेम सिस्टम है, उसमें गरारियां नहीं होती हैं, उसमें आपके पास सर्किट्स लगे होते हैं। लेकिन वो क्या चीज करती होती है कि आप उसमें बटन प्रेस करते हो, वो सर्टेन आपको आउटपुट दे देता है। तो मेरे भाई हर चीज आपके कंप्यूटर, मतलब फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस टू योर कंप्यूटर, your personal computer, laptop, anything else, everything is a computer. Okay? इस वजह से मैंने कहा कि या ये टर्म बहुत एम्बिगुअस है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें जो हमने जो चीज फीड की होगी, ऑब्वियस सी बात है, घड़ी घड़ी में आप वीडियो तो नहीं ना चला सकते, इल्ला वैसे माशाल्लाह कि वो इसमें चला सकते हैं। ऑब्वियसली स्मार्ट वॉच है ना, ठीक है। या, स्मार्ट वॉच में आप चला सकते हो, लेकिन किसी सिंपल घड़ी में आप चला सकते हो? नहीं उसमें नहीं आप चला सकते, ठीक है, क्योंकि उसका वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन ही नहीं उसमें। ठीक है। लेकिन उसका फंक्शन लिमिटेड है, वो आपको टाइम शो करता है, आप उसमें बटन प्रेस करते हो, ठीक है, वो आपको टाइम शो जी कर देता है, ठीक है। सर। आप उसके अलावा उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसको उतनी ही इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर दी गई हैं, और उसका डिजाइन भी उस तरीके से बनाया हुआ है कि वो सर उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। आपके पास स्मार्ट वॉच है, उसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसका सिस्टम जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल, ठीक है, इसके सर। अंदर ज्यादा चीजें, ज्यादा फंक्शनलिटी, ज्यादा फीचर्स है। तो होता क्या है, काम आप वही करते हो, ठीक है। अपनी घड़ी को आप जो भी इसका टच सिस्टम है उसको आप ऑपरेट करते हो, एंड इट सर्टेनली गिव्स यू सम आउटपुट। तो यही आपका एक जनरल और बेसिक सिग्मा रूल है जो कि इस हवाले से चल रहा है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इट इज व्हाट इज इट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि वो आपका कोड, ठीक है। whether it can be your personal computer, it can be your watch, और इवन के I don't know if you know about it, but बहुत, मतलब आप समझ लो कि बहुत वास्ट स्केल पर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है। यानी कि आप अपने मोबाइल में जो एप्स यूज करते हो, ठीक है, वो भी जो है आपके पास डेवलप होती है, ठीक है। आपकी वॉच की जो एप्लीकेशंस है वो भी डेवलप होती है। जैसे लाइक अगर हम बात करें एक बिजनेस स्केल की, बिजनेस मॉडल की, ठीक है, ये प्रॉपर पूरा बिजनेस मॉडल होता है इसका, कि लाइक उन्होंने ये डिवाइस बनाई है, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लाइक बहुत सी एप्स है जो कि आपकी स्मार्ट वॉच के ऊपर ऑपरेट करती हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइक स्मार्ट वॉच का भी होता है, इस तरीके से आईओटी एक फील्ड है प्रॉपर, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये क्या है आपके पास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली एक आइडिया है, यानी कि एक पहले आइडिया तो बहुत पहले का था, अब तो प्रॉपर फील्ड है कि लाइक इसमें आपके पास क्या होता है कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, फ्रॉम योर फ्रिज टू माइक्रोवेव टू योर एयर कंडीशंस टू एवरीथिंग, इट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आपके पास जो स्मार्ट वॉच है वो है, आपका स्मार्ट वॉच इज नाउ कनेक्टेड टू एन इंटरनेट, ठीक है। सो लाइक ये भी आपके पास क्या है, इट्स सॉर्ट ऑफ द सेम थिंग,
इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसी तरीके से काम करती है। फिर आपने कौन कौन सी ऐप्स की हुई? किस चीज में? मैं आपने अपनी स्मार्ट वॉच में कौन सी ऐप्स की हुई? किसी एक की कोई एक बता दो। वो वो खुद अब खुदकार तरीके से व्हाट्सएप वगैरह और कॉल वगैरह जो भी इसमें इस्तेमाल एग्जैक्टली। करना चाहिए। कॉल कॉल बेसिकली क्या है? कॉल इज अ आमतौर फंक्शन, पे या राइट? आमतौर पे दो चीजों के लिए इस्तेमाल, कॉल या व्हाट्सएप या फिर टाइम के लिए, इसके अलावा मजीद नहीं इस्तेमाल करता हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब कॉल, अगर हम कॉल की एग्जांपल लें, so सही। like you can use your watch to attend your call, ठीक है? हम्म, और बेसिकली आपके मोबाइल डिवाइस से कनेक्टेड होती है, या सही। मतलब इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, इस वजह से मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। बट एनीवेज, ये नहीं, आपका मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तभी चलते हैं, वैसे नहीं कर सकता हूँ। ठीक हो कनेक्ट गया, करना पड़ता है। रेड करना पड़ता है। ओके ओके, गुड, ठीक है। तो इसके लिए सर वो जो फॉर्मूला है, ठीक है, एक्सेल हम्म, फाइल में लिखा होता है, आपके पास certificate, ठीक है, जो किसी ने लिंक दिया हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, वो खुद ब खुद तो नहीं चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा ही है, उसके पीछे कोई ना नहीं, कोई इनपुट उसको आपको देनी पड़ेगी तो वो ऑपरेट ये करेगा, नहीं पड़ते हैं क्या? ठीक है। तो आपने क्या किया, सही। उसको आपने इनपुट दे दी, ऐसे जब आपने उसको इनपुट दी, ठीक है, वो फॉर्मूला आपका क्या होगा, वो फॉर्मूला ऑपरेट होगा, ऑपरेट सही। होने के बाद वो आपको एक सर्टेन आउटपुट देगा, ठीक है। इसका सही। मतलब आपके आउटपुट, मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली इसकी जनरल टर्म्स आपके पास कहने ठीक का होगा। फॉर्मूला बेसिकली ऑपरेट करेगा, जब फॉर्मूला ऑपरेट करेगा, फॉर्मूला ऑपरेट करने की वजह से उसका जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट, ठीक ठीक है। है। और इसी तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स कोट करते हैं, ठीक है। आई गेस, ओके। तो ये कुछ मैंने प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये समझ लो कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा बेसिकली, ये मेरे ख्याल से कुछ वर्ड्स को ऑपरेट करते हैं, और वर्ड को करने के बाद किसी स्पेसिफिक नंबर में या उसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, मुझे याद नहीं प्रोग्राम क्या करता है, और लेकिन ये कि बस मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। बेसिकली क्या है, ये मैंने प्रोग्राम देख रहे हो आप, ये सारा, हम्म, ये आपके पास जी। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इन्हें कहते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये लाइन सब सब इंस्ट्रक्शंस है, ठीक हो गया। ठीक होगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है। अब समझ लो कि प्रोग्राम मैंने बना लिया, ठीक है, और मैं प्रोग्राम को अब रन करूंगा, ठीक है। अब प्रोग्राम रन होना शुरू हो गया, ठीक हो गया, सही। ठीक है। अब जब मैं इसको कोई इनपुट दूंगा, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, पता नहीं क्रैश होता है क्या होता है, ठीक है। भी इसको मैंने इनपुट, अब मैंने इनपुट दे दी, अब मैं एंटर करूंगा तो इनपुट चली जाएगी, उसको प्रोसेस करेगा, मुझे आउटपुट दे देगा। एंटर किया, वो देखो, हम्म, देखा क्या किया उसने, जी। सिंपल। दोबारा से फिर से दोबारा उसने मुझे वही चीज दे दी, कोई चीज है। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम्म, मैंने क्या किया, ये इनपुट दिया, उसने उसको प्रोसेस किया, सम जो भी उसने जो प्रोग्राम लिखा होता है उसने उसको प्रोसेस किया, इसी तरीके हम्म, से प्रोसेस किया जिस तरीके से मैं उसको प्रोसेस करने के लिए कहा था, ठीक है, सही। और उसने मुझे उसका आउटपुट दे दिया, ठीक हो गया। सही। इस तरीके से उसी रूल पे ये काम करता है, ठीक हो गया। यहाँ तक सही। कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग एल्स? खास कोई नहीं। ठीक हो गया। तो ये है कि इसको जो मैंने बताया, ठीक है, इसको देखना, और जो भी क्वेश्चंस होगा वो मुझे आप बता देना, ठीक हो गया। अच्छा, मतलब इसमें मेरे अल्फाज में, चूंकि मैं तो पहली दफा कर रहा हूँ, मुझे तो इतना नहीं पता। अलबत्ता मुझे जहाँ तक लग रहा है हमारा जो काम है वो दरमियान से जो एक फार्मूला या वो बनाना हमारा काम होता है, ताकि जब हम उनको इनपुट दे तो फिर आउटपुट उसका उसके मुताबिक आए।